जो एक प्रदेश को नहीं चला सकता है वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा। पप्पू तो फेल हो गया है। केजरीवाल अपनी खांसी से परेशान है। अगर 2 दिन के लिए बंद हो जाए ठेके तो 3 दिन पहले से लोग ना ब्लैक वाला माल लेके रख लेते हैं। 70 का पौवा सीधा 150 में देते हैं। 6-7 साल से कहते आ रहे हैं ना कि मोदी जी नहीं आएंगे, अब के बार मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ती है। केजरीवाल ने जितना बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रहा है वो ममता बनर्जी का दूसरा भाई है। कैसे लग रहा है यहाँ पर कोई शांति व्यवस्था ठीक ठाक है? बिल्कुल शांति है यहाँ, कोई सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? सरकार तो जो नियम है सिस्टम में काम कर रही है। चुस्त दुरुस्त है, जब सब दुरुस्त है। बाबा को बोला जाता है ना, बाबा मठाधीश है, मठ में रहना चाहिए, अपना जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए। वो तो ठीक है, उनका धर्म तो सभी के लिए हो, मठाधीश हो या मस्जिद में हो या किसी भी या सिख हो या ईसाई हो या पंजाबी हो, हर आदमी के लिए धर्म उतना ही है वो। और जो उनका मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का जो उनका कर्तव्य उसका पालन कर रहे हो। लेकिन सियासी पार्टियां कहते हैं कि बाबा जो है मठ में रहना चाहिए, नहीं बस की है, अराजकता हो रही है। जब आदमी को खाने को नहीं मिलता है ना, तो आदमी दूसरे को एक कहता है, या जो बिना मेहनत का खाया है तो उसको नहीं लगेगा कि मतलब कि गलत कर रहे हैं। बाबा मेहनत कर रहे हैं, बाबा सभी के लिए सोच रहे हैं, और जो हुआ है और जो होगा और जो हो रहा है वो सभी के लिए हो रहा है। आप अगर दूसरे के मारेंगे तो वो अपना बचने का उपाय तो करेगा ना। उसका भी 9 दिन का बहुत ही शादी हुआ था, और वो बेचारी का ये हुआ तो उसके साथ क्या गुजरा। इनका बेटा मारा गया, ये मारे गए, तो आज इनको भाई तो ये दर्द हो रहा है। तो ठीक है, आप दूसरे के लिए अगर छींटा मारेंगे नाली में तो उसका तो छींटा तो आपके ऊपर भी पड़ेगा ना। दूसरे को गड्ढा खोदेंगे। आप दूसरे को दौड़ा रहे हैं तो आप उसके साथ दौड़ रहे हैं तो आप थकेंगे नहीं। 19 गोलियां लगी थी। 19 लगे या 25 लगे, वो तो अपराधी होता है, वो मारने गया, उसके पास जितने थे वो मारा। अपराधी के साथ कोई जो है ना सहानुभूति नहीं होना, सहानुभूति कोई कुछ नहीं। धर्म का जो है धर्म नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। नहीं है। तो बाकी जैसे छोटा मोटा अपराध होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जो उसके साथ हुआ किसी के साथ होगा। इसके बावजूद भी जो है प्रदेश में शांति रही, सब ठीक ठाक रहा, कैसा नहीं कि कोई देश में शांति नहीं रहेगी। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा NCR नोएडा है, यहाँ लाखों की संख्या में जनता है, और अब किसी के ऊपर कोई जुल्म करे, किसी को कोई अपराध करे, कोई गरीब आदमी है मेहनत करके 10 गज जगह जमीन लेता है, वो कैसे लेता है, पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगाता है, आप उस पर गलत वर्चस्व लीजिए तो उसका आत्मा कैसा कहेगा। तो सोचिए, तो किसी के साथ गलत किए थे तो उसका कहीं ना कहीं तो परिणाम मिलना था ना, तो परिणाम मिला है गलत का। हम आपके पास आए हैं इसलिए कि यहाँ पर शांति व्यवस्था है, ठीक ठाक है ना, प्रशासन ठीक ठाक काम कर रहा है, जिस तरह से जो सवाल उठते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के दिया से सारे चीज़ बढ़िया हैं। योगी साहब का सारा ये है। हम बीजेपी के खुद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही बीजेपी में हैं, तो सारा काम यहाँ का, नोएडा का सब काम देख रहे हैं। सारा काम यहाँ जो भी है, अगल बगल में जो हो रहा है, सारे कामों को देख रहे हैं। और एक एक आदमी को नोएडा में काम के लिए हर आदमी को काम दिया गया है। सब आदमी को अपना अपना रोजगार भी दिया गया है योगी साहब के तरफ से। लेकिन जो और सियासी पार्टियां हैं वो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। विपक्षियों का काम ही ये गलत है। ये विपक्षियों ने आज तक क्या किया? जो काम आज योगी जी ने 5-6 साल के अंदर में काम किया है, वो उन लोगों ने कभी भी काम को पूरा नहीं किया। विपक्षियों ने आज ये सब काम देख के वो लोग अपने खुद रो रहा है। विपक्षी लोगों का ये सबसे बड़ा गलत काम है। कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को। सरकार में ये भी है, समझे, चोरी चमारी भी खत्म हो गया है। नहीं तो कहीं पर ट्रेन में जाइए पकड़ मार लिया, कहीं मार के दो पर ट्रेन में ले लिया पैसा। अब कहीं नहीं है। हम लोग यहाँ जंगल पार्टी था, जंगल पार्टी भी कहीं नहीं लगता है, अब ये भी समझ लीजिए। लेकिन लगातार जो है ना, लगातार यही सवाल उठाए जाते हैं कि बाबा ने जो है अराजकता हो रही है, धर्म की राजनीति होती है, बाबा एक्शन लेते हैं तो उसको राजनीतिक विद्वेष के कारण लेते हैं। तो विपक्षियों का ये गलत व्यवहार है। उन लोगों को
तो सबसे पहले ये दिखाना चाहिए कि हमने क्या किया आपको लोगों के लिए, जनता के लिए हमने क्या किया। आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो इतने दिनों से यहाँ शासन कर रहा था, उन लोगों को ये समझना चाहिए बात को कि जो हमने नहीं किया वो 5 साल के अंदर में सारा काम यहाँ हो रहा है और इन लोगों की भाषा उल्टा हो रहा है। ये बहुत गलत भाषा ये लोगों ने यूज कर रहा है। कहते हैं कि 2017 के बाद यहाँ पे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, अब कोई किसी को धमकाएगा नहीं, कोई किसी को जो है अपहरण नहीं करेगा, किसी की संपत्ति नहीं। यहाँ किसी से डर नहीं रहा है, सब अपने अपने इसमें बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है किसी से। कि अब कोई धमका नहीं सकता है, किसी की जो है संपत्ति को नहीं अधिग्रहण कर सकता है। तो क्या आपको लगता है कि बाबा इतने स्वच्छता से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, उन लोग काम बहुत अच्छा है, कहीं कोई लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, सारा काम बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जो है मोदी जी हैं, यहाँ पर योगी हैं, बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब तमाम जो है पूरा देश का विपक्ष एक हो रहा है कि 2024 में मोदी जी को जो है बाहर करना है। तो क्या संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं होगा। मोदी जी ही फिर से आएंगे और अच्छी तरह से फिर और देश चलता रहेगा। लगातार जो है ना गठबंधन बन रहे हैं, मीटिंग चल रही है और 2024 गठबंधन कोई काम नहीं करेगा। लोग सब जनता लोग सब एक एक घर वाले सब जान रहे हैं इस चीज को, किसी को भी तक कोई तकलीफ नहीं है। जो आज 6 साल से काम हुआ, आज कहीं भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ये शासन जो है ये बीजेपी के आगे चलता भी रहेगा, 2024 में भी के आगे भी चलता ही रहेगा बीजेपी का। बाबा कहते हैं कि सभी कानून के दायरे में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानून से हट के जो कोई काम करेगा, यहाँ पे कानून का राज है, जो कानून से हट के काम करेगा उसको उस तरह का कोई भी इस तरह का काम नहीं कर रहा है। जो काम है वो सब लोगों का जो अपना काम है वो सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का किसी पे जोर नहीं डाला जा रहा है, कोई विरोध नहीं किया जा रहा है किसी का भी, सारे लोग अपने से। आपके पड़ोस में दिल्ली का जहाँ तक बात है कि दिल्ली में एक सरकार आई थी जो अन्ना हजारे के जो है पद चिन्हों पे चली थी और केजरीवाल जो है उसके मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज वो जो है तमाम विवादों में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अब हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। और केजरीवाल ने पंजाब को भी डुबा देगा, केजरीवाल ने दिल्ली में भी कुछ नहीं किया है। और अगर ये जो शराब वाली जो बात आ रही है, अगर इन लोगों को लाइसेंस दे के दुकान करवा लेता तो आज ये बात केजरीवाल पे नहीं आता, लेकिन इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो ये उनका कहना है कि अब हम जो है ना वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री की दौड़ में है? नहीं, कभी नहीं बन सकता है वो प्रधानमंत्री। जो एक प्रदेश को नहीं चला सकता है वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा? क्या होने वाला? मोदी। अरे ड्राइवर आदमी हम लोग हैं, ड्राइवरों के लिए इतना काम क्या है जो 70 साल में नहीं हुआ, 7 साल में करके दिखाया है। केजरीवाल को तो सारे ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवरों ने सबने बर्बाद करके रखा है दिल्ली को। हाँ, इन लोगों ने तो काफी सपोर्ट किया था केजरीवाल, सपोर्ट कर दिया। वो खाली बांग्लादेशी बसा रहे हैं यहाँ पर। केजरीवाल ने जितना बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रहा है वो ममता बनर्जी का दूसरा भाई है। बिल्कुल। अब तो ये भी कहने लगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, हम इसलिए विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? अरे बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बौखला गया है सब विपक्ष वाले पूरा बौखलाया हुआ है। होने वाला 2024 में सब लोगों का यही कहना है कि मोदी जी को बाहर करना है, क्या लगता है? बोलने वाले बोलने तो बाहर नहीं हो पाएगा जब तक मोदी जी है, उसके बाद योगी जी भी आने वाला है। और उस समय जब बीजेपी के शासन आया था अटल बिहारी वाजपेयी में सब खराब बोलता था, अभी उसको बोल रहा ना बहुत अच्छा नेता था। अब जब योगी आएगा ना तो मोदी को पूजा करेगा सब। आपका क्या कहना है? मोदी जी आएंगे 2024 में, अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद में योगी जी आएंगे। पूरा देश का विपक्ष एक हो रहा है, कहना हम बाहर करेंगे। हो जान दो, कोई नहीं, वो मोदी जी आएंगे, चाहे एक हो जाए चाहे कितने हो जाए,
एक मोदी जी आएंगे। क्यों आना चाहिए मोदी जी को? क्या देखा आपने? मोदी जी देखो हमारा देश कितना ऊपर आ गया है। तो लोग तो कह रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री है हमारा, आपको लगता है कि अनपढ़ होंगे? नहीं, अनपढ़ नहीं है। कौन कह रहा है अनपढ़ है? अनपढ़ नहीं है हमारा। राहुल गांधी बोलते हैं, केजरीवाल बोलते हैं। वो तो पप्पू तो फेल हो गया है। केजरीवाल अपनी खांसी से परेशान है। आप कितना महसूस कर रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा, योगी जी का शासन है? देखिए सर, मैं 7 साल गुजरात में रह के आई हूँ। हाँ, तो मुझे ये पता है कि मोदी जी ने 7 साल में वहाँ गुजरात में रही हूँ, तो वहाँ का इलाका, वहाँ की महिलाओं की इज्जत जो मिलनी चाहिए ना, वो गुजरात के अंदर सब कुछ है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हर माताओं की, बहनों की, भाभी, सब लोगों की इज्जत लड़कियों की, लेडीजों की ज्यादा है। नोएडा में, दिल्ली में अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक मोदी का सही से हाथ नहीं रखा जाएगा पूरे यूपी पे, तब तक नहीं होगा। रही 2024 के बाद उनको निकालने की, इतना अभी कुछ होएगा नहीं। जब उन्होंने गुजरात में काम किया, वो मुख्यमंत्री रहे वहाँ पर, और जब उन्होंने गुजरात का मॉडल लेकर के वो देश में आए, तभी तो देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो लेकर के लोगों ने देखा कि गुजरात में कितना विकास हो रहा है, तो आपको लगा कि वहाँ पे महिलाओं का, सबका सम्मान ठीक ठाक होता है? हाँ, बहुत अच्छा सम्मान होता है वहाँ पे, क्योंकि मैं 7 साल वहाँ रही हूँ। वहाँ पे अनपढ़ लोग भी 25-30 हजार रुपए कमाते हैं बैठ के। ठीक है, मैं खुद कमाती थी, मेरे हस्बैंड भी कमाते थे। यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग भी 10,000 रुपए कमाते हैं ना, तो बड़ी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ दारू उरू कुछ खुलेआम नहीं बिकता है। बिकती है लेकिन सब चीज पर्दे के अंदर। नए बंदे जाएंगे अपने परिवार को छोड़ के या उनको लेके कमाने के लिए, तो उनको ये गंदी हरकतों से बहुत दूर रहते हैं वहाँ। हमें 6 साल के 5 साल के बाद पता चला था कि यहाँ आसपास दारू बिकती है, और यहाँ तो जगह जगह खुलेआम बिकती है। अगर 2 दिन के लिए बंद हो जाए ठेके, तो 3 दिन पहले से लोग ना, रहने वाले हो या कोई भी हो, ब्लैक वाला माल लेके रख लेते हैं। 70 का पौवा सीधा 150 में देते हैं। पूरा परिवार बर्बाद कर रखा है। उनको ये लगता है कि, उनको ये लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, ये इसलिए सब लोग। सबको ऐसा लगता है कि मोदी अनपढ़ हैं, लेकिन अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ होते ना तो इतना बड़ा देश नहीं चला रहे होते। ठीक है, सब लोग उनकी सपोर्ट में रहते हैं। योगी जी के बारे में क्या सोचे आप? योगी जी की वजह से तो यूपी पूरा जीत रहा है अभी। उन्हीं को हटाने के लिए तो सारे लोग, जितने भी, मैं ज्यादा राजनीति में ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन जितने हैं ना, ये राहुल गांधी या राजीव, ये सब उनके पीछे इसलिए पड़े क्योंकि उन्होंने ऐसा करा है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। उसके बाद किसी नेता ने इतना ध्यान नहीं दिया है जो अब मोदी जी, वो योगी जी दे रहे हैं। तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, योगी जी ही रहेंगे और मोदी जी ही रहेंगे। बाकी केजरीवाल की बात ऐसी है, उन्होंने दिल्ली भी अच्छा किया है, वो उनको पता होगा दिल्ली वालों को। ये नोएडा में, यूपी में मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। ये करा है, लेडीज से फ्री जा सकती हैं दिल्ली, मगर घूम नहीं सकती हैं, बस फ्री है। बाकी तो खर्चे उनके खुद के ही है ना। फ्री से जो है देश का विकास हो सकता है, इसने लॉलीपॉप। ऐसा कुछ नहीं है फ्री से विकास। जॉब हम इतनी दूर करेंगे जाके, छोटे छोटे घर पे बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है, उसमें भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए एकदम। ठीक है, 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाएं? मोदी ही रहेंगे। पूरा विपक्ष कह रहा है कि नहीं, हम हटाएंगे। वो तो 6-7 साल से कहते आ रहे हैं ना कि मोदी जी नहीं आएंगे, अब के बार मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ती है।